माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, माता जी की जय, जिनवानी माता की जय। देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। समुद्र स्वामी महाराज की जय। श्लोक नंबर 66, पेज नंबर 60। सर्वथा नभिसंबंध सामान्य समवायो ताभ्यामर्थो न संबद्धस तानि त्रीणि खपुष्पवत्। सर्वथा नाभिसंबंध सामान्य समवायो ताभ्यामर्थो न संबद्धस तानि त्रीणि खपुष्पवत्। वैशेषिक मत कहीं चल रहा है। सर्वथा अनभिसंबंध माने सामान्य और समवाय, ये दोनों का परस्पर में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ना संयोग संबंध, ना संश्लेष संबंध, ना अविनाभाव संबंध। ये दोनों सर्वथा पृथक हैं। सामान्य एक अलग हो गया, अलग वस्तु, और समवाय अलग। ऐसा मानने पर फिर आचार्य कहते हैं, यदि इन दोनों का तुम किसी प्रकार संबंध नहीं मानते, फिर अर्थ के साथ भी इनको संबंधित क्यों करते हो? कि समवाय ने गुण को पकड़ा, फिर गुणी के साथ जोड़ दिया, उसके बाद जानना देखना रूप क्रिया होती है। प्रत्येक पदार्थ में अर्थ क्रिया तब होगी जब समवाय संबंध गुण को द्रव्य के साथ संलग्न करता है। तो समवाय को द्रव्य गुण कर्म रूप जो अर्थ है उसके साथ भी उसका संबंध क्यों कहते हो? जब सामान्य और समवाय दोनों किसी प्रकार के संयोग आदि संबंध को नहीं रखते, तो पदार्थ के साथ भी समवाय को संबद्ध मत करो। वो भी संबंध, उसके साथ भी संबंध को प्राप्त नहीं होता है। ये कह रहे हैं अर्थ क्या है? द्रव्य गुण और कर्म रूप अर्थ को स्वीकार किया है। किसने? वैशेषिक मत वालों ने। अब वो उसका कहना है कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, समवाय संबंध अलग है। कर्म का मतलब कार्य। समवाय संबंध गुण को पकड़कर द्रव्य के साथ जोड़ता है, तब उस द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। जब समवाय और सामान्य दोनों सर्वथा अनभिसंबद्ध हैं, अर्थात उनमें संबंध नहीं है, फिर उस समवाय को द्रव्य गुण कर्म के साथ भी क्यों संबंधित करने की चर्चा करते हो? जो सर्वथा असंबद्ध होता है वो किसी के साथ भी संबंध स्थापित नहीं करेगा, जिसको किसी के साथ संबद्ध कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो आकाश अमूर्तिक है, अब अन्य जो मूर्तिक पदार्थ हैं उसके साथ उसका संबंध कैसे होगा? परस्पर सादृश्यता हो तब संबंध होगा, संबंध प्राप्त करने की योग्यता हो तब संबंध होगा। जब समवाय संबंध में एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि तुम सामान्य को समवाय से सर्वथा पृथक मान रहे हो, तो जैसे तुमने यहाँ पर सामान्य और समवाय को सर्वथा पृथक बताया, उसी प्रकार द्रव्य गुण कर्म रूप जो अर्थ है उसके साथ भी असंबद्ध रखो, क्योंकि असंबद्धता ही उसका स्वरूप है। यदि असंबद्धता ही समवाय का स्वरूप है तो वो द्रव्य गुण कर्म रूप अर्थ के साथ भी संबद्ध नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर सब गलत हो गए। ना सामान्य का अस्तित्व रहा, ना समवाय का अस्तित्व रहा, ना अर्थ का अस्तित्व रहा, तीनों ही आकाश पुष्प के समान अवस्तु ठहरेंगे। हमारे यहाँ तो वस्तु को सामान्य विशेषात्मक बताया, और सामान्य विशेषात्मक उसका स्वरूप है। जो उसका स्वरूप होता है उसी को उन्होंने अविनाभाव संबंध रूप में घटित किया जैनाचार्य ने। जैसे जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। चैतन्य जीव का नैसर्गिक स्वरूप है ना, और गुण और गुणी में अविनाभाव संबंध होता है। चैतन्य गुण हुआ जीव द्रव्य का, अविनाभाव संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं। न्यायिक वैशेषिकों ने समवाय की एक अलग कल्पना करी है। जैनाचार्य के द्वारा मानेंगे अविनाभाव संबंध रूप जो समवाय है उसको वैशेषिक स्वीकार नहीं करता है।
उसने काल्पनिक समवाय मान लिया, इसीलिए सारा झमेला खड़ा हो रहा है। समवाय भी बोल रहे हैं और दोनों को मान लिया। और काल्पनिक है वो, तो उसको सिद्ध कर नहीं पा रहा है वो। सामान्य और समवाय तथा अर्थ तीनों ही आकाश पुष्प के समान अवस्तु ठहरते हैं। त्रीणी माने तीनों, ख माने आकाश, आकाश पुष्प के समान तीनों ही ठहरेंगे। क्यों? आपका सिद्धांत क्या है? सामान्य और समवाय दोनों एक दूसरे से अनभिसंबद्ध, अर्थात एक दूसरे के साथ संयोग आदि किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते। जब असंबद्धता ही समवाय का स्वरूप है, तो द्रव्य गुण और कर्म रूप जो अर्थ है उसके साथ भी संबंध कैसे? तुम्हारे सिद्धांत से इस प्रकार सेटिंग नहीं बनती। द्रव्य गुण कर्म के साथ भी उसको असंबद्ध ही ठहराओ, क्योंकि असंबद्धता ही समवाय का स्वरूप हो गया। वो किसी के साथ, सामान्य आदि के साथ संबंध प्राप्त करता ही नहीं है। जब सामान्य के साथ संबंध नहीं, तो द्रव्य गुण कर्म रूप अर्थ के साथ भी संबंध नहीं। और जब ऐसा मानोगे तो सारी बातें तुम्हारी प्रामाणिकता नहीं रखती, अप्रामाणिक ठहरती हैं, युक्ति संगत नहीं है, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, कपोल कल्पना रूप सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो तीनों ही आकाश पुष्प के समान अवस्थित ठहरते हैं। ना सामान्य का अस्तित्व ठहरेगा, ना समवाय का अस्तित्व ठहरेगा, ना द्रव्य गुण कर्म रूप अर्थ का अस्तित्व ठहरेगा। तीनों का अस्तित्व तब ठहरेगा जब जैन सिद्धांत के अनुसार तुम समवाय को स्वीकार करो। अयुत्सित संबंध, समवाय संबंध, अविनाभाव संबंध सब पर्यायवाची हैं। अविनाभाव किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय व्यतिरोध स्वरूप है वस्तु का। गुण और गुणी, स्वरूपवान और स्वरूप, गुणी हुआ स्वरूपवान और गुण हुआ उसका स्वरूप। शक्कर के अंदर से मिठास को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, मिर्च के अंदर से चरपरापन को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। समवाय संबंध ने चरपरापन को मिर्च के साथ जोड़ा नहीं, जहाँ जोड़ना जानने की बात ही नहीं है। स्वरूप तो वस्तु का नैसर्गिक गुण धर्म है, वो तैकालिक उसके साथ रहता है। जोड़ा जोड़ी तो तब होगा जब उसके साथ ना हो। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, जोड़ा जाड़ी किससे बनेगा? एक लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है। अब बढ़ई ने क्या किया? 4 खंबे तैयार करे, नीचे पावा तैयार किया, नीचे का एक पार्ट तैयार किया। अब उस 4 खंबे के साथ ऊपर के पार्ट्स को जोड़ता है, टेबल बन गया। 4 खंबे हैं ना इस टेबल के, 4 पावे हैं, पावा को खंबा 4 पावे हैं। तो ये जोड़ना हुआ, लेकिन स्वरूप को नहीं जोड़ा गया। लकड़ी का स्वरूप जैसा था वैसा ही है, पार्ट्स जोड़े गए उसके, और एक आकार अलग प्रकार का, एक भिन्न आकार तैयार किया गया। पहले लकड़ी का एक शाखा थी, तो शाखा को शाखा कहेंगे, टेबल नहीं कहेंगे। टेबल को टेबल कहेंगे, मात्र शाखा नहीं कहेंगे। ये पार्ट्स को हम अवयव बोल सकते हैं ना? हाँ, अवयव है उसके, टेबल के अवयव हुए, टेबल का अवयव, हाँ वे हुए। इस प्रकार का ये संबंध को आचार्य ने क्या कहा? संयोग संबंध। 4 पार्ट्स और ऊपर का ये जो है आधार, उन सबको मिला करके जोड़ जाड़ कर टेबल तैयार किया, तो इसको संयोग संबंध कहते हैं। सामान्य और समवाय का संयोग संबंध भी नहीं, संश्लेष संबंध भी नहीं, अविनाभाव संबंध भी नहीं, कोई भी संबंध नहीं। तो समवाय यदि असंबद्धता को लिए हुए है, तो द्रव्य गुण कर्म के साथ भी संबद्धता क्यों, किस प्रकार बनेगा ही नहीं। तो तुम्हारा कथन कैसा हो गया? आकाश पुष्प के समान अवस्तु रूप है, यथार्थता उसमें है ही नहीं। अथवा ये कह दो, कूर्म माने कछुआ, कछुए को रोम होता है, कछुए को रोम है ही नहीं, उस पर्याय में तो नहीं है ना। तो जैसे आकाश पुष्प की कल्पना, कूर्म रोम की कल्पना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो किसी प्रकार यथार्थ नहीं बनता। वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो यथार्थ नहीं बनेगा ना। इस पर्याय की अपेक्षा नहीं। और आकाश में पुष्प, तो आकाश का अस्तित्व है, हम मान रहे हैं पुष्प का अस्तित्व है, लेकिन लौकिक दृष्टि से जिसको आकाश कहा था ऊपर नीला, वहाँ तो पेड़ लगे, पेड़ ही नहीं है इनके मत अनुसार। हाँ, पेड़ है ही नहीं, तो पुष्प उसमें कहाँ से आएगा? वृक्ष ही नहीं है। खेत में वृक्ष, बगीचे में पुष्प खिल रहा है, ऊपर जो नीला नीला आकाश दिख रहा है वहाँ थोड़ी पुष्प खिल रहा है। जैन धर्म के अनुसार तो आकाश सर्वव्यापी है,
हम सब आकाश में ही हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं वो भी आकाश ही है, अमूर्तिक है। लेकिन लोक में लोग नीला नीला जो ऊपर आसमानी कलर दिख रहा है, उस कलर को देखा, आसमानी कलर उसका नाम ही रख रखा है। ऊपर जो गगन उसी को कहते हैं आकाश को, गगन को, आकाश को। गगन से पुष्प कहाँ से लाओगे? ला ही नहीं सकते, है ही नहीं वहाँ पर। इसी तुम्हारा कथन सब व्यर्थ है। अकेला एकांत से सामान्य अलग मानना ये भी कपोल कल्पना, समवाय की कल्पना कर रहे वो भी काल्पनिक ही है। और अर्थ किसे बताया? द्रव्य गुण कर्म रूप अर्थ बता रहा है। तो ये सब कैसे बनेगा? सर्वथा भिन्न में कुछ भी नहीं बनता। द्रव्य गुण पर्याय तीन को सर्वथा भिन्न मानोगे तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। अब खंडन हो चुका इसका वैशेषिक मत का। सर्वथा अन्य मानना गलत है। अब करे चलो सर्वथा अन्य नहीं मानते हो तो सर्वथा अनन्य मान लो, सर्वथा अभेद मान लो। सर्वथा भेद का खंडन हो चुका। अब सर्वथा अभेद माने तो क्या दोष आएगा? ये आगे श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 67। अनन्यतैकान्तेणूनां संघातेऽपि विभागवत् असंहतत्वं स्याद्भूत चतुष्क भ्रांतिरेव सा। अनन्यते कान्तेणूनां संघातेऽपि विभागवत् असंहतत्वं स्याद्भूत चतुष्क भ्रांतिरेव सा। बौद्ध मत में बताया गया है कि परमाणुओं का कार्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार भूत चतुष्टय है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इसको वो भूत चतुष्टय कहता है। ये भूत चतुष्टय तो कार्य है। किसका कार्य है? परमाणुओं का। अब देखो, एक को कार्य कह रहा है, एक को कारण कह रहा है। सर्वथा अनन्य कैसे हुआ? सर्वथा अनन्य नहीं बनेगा ना, सर्वथा मत लगाओ। हाँ, सर्वथा नहीं बनेगा। हाँ, यदि देखो स्कंद है और परमाणु है, ठीक है। परमाणुओं का पुंज ही तो स्कंद कहलाता है। परमाणु को परमाणु कहेंगे, स्कंद को स्कंद कहेंगे, स्कंद को परमाणु नहीं कहेंगे। भेद विवक्षा भी आ रही है। बेसन की बारीक बारीक छोटे छोटे कण थे, उसको मिलाया, योग्य प्रक्रिया करी, बूंदी तैयार किया, लड्डू तैयार कर दिया। पर बेसन का एक छोटा सा कण आपने ले लिया, उसको तुम लड्डू कहोगे क्या? बूंदी कहोगे क्या? कुछ भी नहीं कहोगे। वो तो परमाणु का कण है, परमाणु रूप कण है, छोटा कण है। लेकिन उनको सर्वथा हटा करके लड्डू भी तैयार नहीं होगा। उस परमाणु बंधे, योग प्रक्रिया करी, तला उनको घी में, सब किया प्रयोग, शक्कर मिला, अब वो बूंदी बन गई, बूंदी का लड्डू बन गया। तो सर्वथा अनन्य भी नहीं और सर्वथा अन्य भी नहीं, आ रहा है ना। सर्वथा अनन्य मानो तब तो जब लड्डू खाना है तो बेसन में से एक कण बेसन का वो निकाल लिया, वो लड्डू का स्वाद देगा क्या? क्यों नहीं दे रहा? अनन्य है तो अनन्य होना चाहिए। फिर तो जो बूंदी का स्वाद है वही बेसन के एक कण का भी स्वाद वही रहेगा, सर्वथा अनन्य करने पर। फिर एक को तो बेसन का कण कह रहे हो, दाल में का कण कह रहे हो, और उसको लड्डू कह रहे हो, किसी को बूंदी कह रहे हो, उसकी मिठाई बता रहे हो। नाम अलग अलग क्यों रखा? कार्य भी अलग अलग दिख रहा है, स्वाद अलग अलग है सबका, अर्थक्रिया अलग अलग है। तो अब ये भी हम अलग भी कह रहे हैं और अलग नहीं भी कर रहे हैं, भिन्न भी बता रहे हैं और अभिन्न। अपेक्षाकृत लगाओ तो सब सही है भाई, सभी परमाणु मिल करके तो स्कंद बने। अब तुम सर्वथा अनन्य कहोगे तो एक को कार्य बताते हैं, एक को कारण कहते हैं। सूत को कारण कहेंगे, वस्त्र के कार्य का, जो वस्त्र बना, वस्त्र का काम करेगा, वस्त्र को वस्त्र कहते हैं। सूत से सर्दी, सूत एक धागा कंधे पर डाल लिया, जैसा वस्त्र काम करता है वैसा वस्त्र जैसा काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि भिन्न है, कार्य उसका भिन्न भिन्न है और व्यंजन पर्याय भी उसके भिन्न भिन्न है। धागा तो धागा कहलाएगा, वस्त्र थोड़ी कहलाएगा। वस्त्र को वस्त्र कहेंगे, धागा मात्र धागा थोड़ी कहेंगे। पर सभी धागों को मिलकर के तो वस्त्र बना है, तो सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। अब सर्वथा अभिन्न मानो तो आचार्य कह रहे हैं उन बौद्धों से
कि तुमने परमाणुओं का कार्य पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत चतुष्टय कहा, यदि सर्वथा अनन्य है तो एक को परमाणु बता रहे हो, फिर उसका भूत चतुष्टय रूप कार्य बता रहे हो। कार्य और कारण सर्वथा अभेद है तो दो नाम भी क्यों? कारण में कोई कारण ही कार्य हो गया, कार्य ही कारण हो गया। सर्वथा अभेद मानने पर तो दो नाम ही क्यों? भिन्न को एक को कारण एक को कार्य क्यों कहोगे? सर्वथा अभेद में जो कार्य है वही कारण हो गया, जो कारण है वही कार्य हो गया। नहीं, ऐसा मानने पर तो अब तुम कहो वास्तविक नहीं है, भ्रांत रूप है। वो तो भ्रांत भ्रांत मानता है ना, क्योंकि क्षणिकवादी है, वस्तु का अस्तित्व मानता ही नहीं है। प्रति क्षण वस्तु नष्ट होती रहती है, पर दिख क्या रही है? अरे पृथ्वी जल अग्नि रूप वायु जो भूत चतुष्टय कार्य हुआ वो भी तो भ्रांत रूप है, अस्थि नहीं तो नास्ति वाला है ना। सर्वथा नास्ति को स्वीकार करता है और कह रहा भूत चतुष्टय जो कार्य हुआ वह भी भ्रांत रूप है। अगर परमाणु को भ्रांत रूप मानते हो तो वो भ्रांत रूप हो गया, और कार्य को भ्रांत रूप मानते, जैसा कारण वैसा ही कार्य। यदि परमाणु भूत चतुष्टय भ्रांत रूप है, परमाणु भ्रांत रूप है, तो उसका कार्य भी भ्रांत रूप होगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत चतुष्टय, अगर इसको भ्रांत मान रहे हो तो कार्य भ्रांत रूप है तो कारण भी भ्रांत रूप होगा। दोनों में कार्य कारण दोनों ही भ्रांत, सब भ्रांत रूप हो गए, सब भ्रांत, अस्तित्व है ही नहीं, उनका स्वरूप ठहरता ही नहीं है। स्वरूप से स्वरूपांतर मानना पड़ेगा। तुम कहते हो स्वरूप से स्वरूपांतर नहीं होता। अरे बेसन के सारे कण मिले, उनको सेका, जब जो भी मैंने प्रक्रिया करी लड्डू बनाने की, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करी, अब पर्याय बदल गई उसकी। आपको ये नहीं कहा था बेसन लाओ, अब तो ये कहेंगे लड्डू लाओ खाना है, ये बोलेंगे। पर्याय स्वरूप से स्वरूपांतर हुआ ना, पर्यायार्थिक नय से। अंतर आ गया जरूर। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अब उसको बेसन या के दाने मतलब कण नहीं कहते हैं, अब उसको तो बूंदी का लड्डू बता रहे हैं। अब स्वरूप से स्वरूपांतर स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए सर्वथा अनन्य भी नहीं है। एकांत से अणु का और उस अणुओं से के मिलने से जो स्कंद तैयार हुआ उसका अनन्यपना सर्वथा स्वीकार मत करो, क्योंकि पर्याय की अपेक्षा से अंतर है। परमाणु को परमाणु कहते हैं, स्कंद को स्कंद कहते हैं। दो नाम है और दो अलग अलग उनका कार्य भी है। संघाते विभागवत, संघात होने पर भी विभागवत माने वो मान लो अलग ही हैं। विभाग के समान, पहले विभाग को लेकर चर्चा कर रहे थे ना वैशेषिक मत में। विभाग माने सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न मानने पर विभागवत, सर्वथा भिन्न मानने पर जो दोष आता है उसी प्रकार से दोष अर्थात युक्ति का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव। सर्वथा भिन्न मानने पर प्रामाणिकता नहीं थी, युक्ति संगत बात नहीं ठहरता था। ठीक इसी प्रकार से सर्वथा अनन्य मानने पर भी बात युक्ति संगत नहीं ठहरती, प्रामाणिकता नहीं ठहरती। सर्वथा अनन्य मानो तो भी प्रामाणिकता नहीं, सर्वथा भिन्न मानो तो भी प्रामाणिकता नहीं ठहरती। असंगतत्वम, असंगत माने मिलना, मिलने पर, परमाणु के मिलने पर पृथ्वी जल अग्नि वायु भूत चतुष्टय हुआ। जब भ्रांत रूप ही है, जब भ्रांत है तो मिलना नहीं मिलना सब बराबर हो गया, एक जैसा हो गया। जब भ्रांत रूप है ही नहीं, भ्रांत रूप लड्डू खाओगे क्या? तुम स्वयं भ्रांत रूप हो, तुम्हारा सिद्धांत भी भ्रांत रूप है, फिर बौद्ध मत को प्रामाणिकता कैसे? मत भी भ्रांत रूप, उस मत का प्रतिपादन करने वाले बुद्धदेव भ्रांत रूप, उनके शिष्य रूप भ्रांत रूप, सब भ्रांत है। जब उनमें उनका अस्तित्व ही यथार्थ स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर तुम्हारी बात क्या ठहरी? ये भी तो आकाश पुष्पवत हो गया, विभागवत लिख दिया ना, ख पुष्पवत, तुम्हारी बात भी ख पुष्पवत ठहरती है। यदि भूत चतुष्टय को भ्रांति रूप न माना जाए तो परमाणुओं का संघातावस्था में स्वरूपांतर मानना पड़ेगा। तुमको मानना पड़ेगा कि परमाणुओं का संघात अर्थात उनका मिलने पर एक अलग भिन्न स्वरूप, भिन्न पर्याय तैयार हुई। परमाणु मिल करके एक भिन्न पर्याय को प्राप्त हुए। हमारा शरीर भी तो अनेक परमाणुओं का समूह है। शरीर किसको कहेंगे?
अनेक परमाणुओं का समूह 9 कर्म वर्णाएं से शरीर का निर्माण हुआ। औदारिक शरीर रूप जो 9 कर्म वर्णाएं हैं उनके मिलने से शरीर का निर्माण हुआ। पर वर्ग परमाणु के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्ग के समूह को वर्णा कहते हैं और वर्गणाओं के समूह को स्कंद कहते हैं। यदि सब के सब भ्रांत रूप में तो फिर बॉडी कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। सब भ्रांति रूप में तो कैसे बनेगा? स्वरूपांतर तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी पहले लोंदे के रूप में थी, फिर स्थास कोष कुसुल आदि पर्याय को प्राप्त करते हुए घट रूप पर्याय को प्राप्त हुई। घट का स्वरूप अलग और मिट्टी के लोंदे की मतलब पर्यार्थिक ने से उनकी अर्थक्रिया अलग है। सर्वथा अलग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घट में जल धारण करने की योग्यता है, लेकिन मिट्टी का लोंदा पड़ा हुआ है, गली हुई मिट्टी रखी है, वो घट की तरह कार्य करेगी क्या? हम जब उसमें शुद्ध जल उसमें बना रहेगा क्या? वो तो मिट्टी पानी मिलके कीचड़ बन जाएगा। पर्याय से भी उत्पन्न हुई। हाँ, पर्यायार्थिक नय से चर्चा करेंगे तो घट घट है, घट को मिट्टी का लोंदा नहीं कहेंगे, मिट्टी के लोंदे को ही मिट्टी कहेंगे। मिट्टी ही घट रूप मन करी। हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय तो वस्तु की द्रव्यता भी स्वीकार करता है और द्रव्यता को मत विवक्षित करते हुए वो पर्यायार्थिक नय के विषय को गौण करता, हटाता नहीं है। पर्याय से योग्यता भी अलग हो सकती है ना? और क्या योग्यता अलग ही है? योग्यता पर्याय तो अलग ही बन गई ना। अब इसकी योग्यता क्या है? टेबल की, इसके आधार पर हम बहुत सारा सामान रख देते हैं, टिकता है उस पर वो। लकड़ी की अब परमाणु पर रखेंगे क्या? लकड़ी का एक परमाणु ले लिया, उस पर पुस्तक रख जाएगी क्या? अगर लकड़ी की चम्मच बना ली तो उसमें वो भी सबका अपना अपना कार्य करेंगे, सब अपना अपना कार्य। चम्मच चम्मच का काम करेगा, घट घट का काम करेगा, टेबल टेबल का काम करेगा। तो स्वरूपांतर हुआ कि नहीं? लकड़ी से बना हुआ अनेक आइटम सब काष्ठ रूप हैं, लेकिन उस काष्ठ से बना हुआ चम्मच, काष्ठ से बना हुआ कोई पात्र, काष्ठ से बना हुआ टेबल, सब अपना अपना अपनी अपनी अर्थक्रिया करेंगे। टेबल का काम चम्मच नहीं करेगा, चम्मच का काम टेबल नहीं करेगा, अर्थक्रिया अलग अलग है ना। तो स्वरूपांतरपना स्वीकार करना पड़ेगा। परमाणुओं का संघातावस्था में स्वरूपांतर मानना होगा। वैसा मानने पर सर्वथा अनन्यता का एकांत नहीं बनता। सर्वथा अनन्य मत मानो ना। माता पिता के रजवीर से पुत्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन पुत्र को पुत्र कहोगे, वही एक अलग जीव द्रव है ना। राजवीर का संपर्क मिलने पर जो आइटम तैयार हुआ उसमें कोई जीव प्रविष्ट हुआ, फिर वो गर्भ में जाकर पनपता है, जन्म हुआ। अब अनन्य कहोगे क्या, अन्य कहोगे क्या कहोगे? ये तो वैसे मानते ना, जैसे कुकर में चावल खोल रहे थे, हाँ, चारवाक मत की तरह बडलोई में गर्म पानी में आपने दाल डाल दिया, ऊपर नीचे दौड़ता है, तो कह रहा देखो ऐसी तरह तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। वो चतुष्टय से परिणमन हो रहा है ना, दाने ऊपर नीचे करते हैं, तो कह रहा इसी तरह से तो जीव की उत्पत्ति होती है, अभी मिट भी जाता है। वो चारवाक मत का कहना है। यहाँ तो ये देखो, यह वैशेषिक मत ने सर्वथा भिन्न माना था, सर्वथा अन्य मानने पर दोष ठहरा दिया आचार्यों ने और उनके मत का खंडन कर दिया। अब सर्वथा अनन्य मानो, सर्वथा अभेद मानो तो भी गलत। परमाणु में और स्कंद में सर्वथा अभेद नहीं है। लकड़ी का एक काष्ठ पड़ा हुआ है, उससे कोई कटोरा तैयार कर लिया, चम्मच तैयार कर लिया, टेबल तैयार कर लिया, सर्वथा अनन्य है। तो लकड़ी की शाखा टेबल जैसा काम करने लगी, लकड़ी की शाखा ही चम्मच का काम करने लगी, वही घट का काम करने लगी, लकड़ी का घड़ा बना दिया। एक जैसा काम नहीं है ना। तो सर्वथा भिन्न भी नहीं और सर्वथा अभिन्न भी नहीं, ये बात हो गई। आज तो पूरा क्लियर हो गया ना। भूत चतुष्टय भ्रांति रे, फिर भूत चतुष्टय रूप जो बौद्धों का कार्य है वो भी भ्रांति रूप ही ठहरता है, क्योंकि जब कारण भ्रांत रूप है तो कार्य भी भ्रांत रूप होगा। बौद्ध मत को बता रहा है ना, वो तो भ्रांति कहता है ना, वस्तु का अस्तित्व नहीं मानता है, वो वासना है, दिखती रहती है नहीं। तो तुमने परमाणुओं से भूत चतुष्टय रूप कार्य बताया, परमाणु भी भ्रांत रूप और कार्य भी भ्रांत रूप, फिर क्या रहा तुम्हारा कथन भी ख पुष्पवत
वैशेषिक मत की तरह तुम भी खा पुष्पत काल्पनिक चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे में यथार्थता प्रामाणिकता है ही नहीं। ऐसा असंगत तत्व, मिलना नहीं मिलना सब बरोबर हो गया ना। परमाणु के मिलने से भूत चतुष्टय हुआ। जब दोनों भ्रांत रूप है तो मिलो चाहे नहीं मिलो, दोनों एक जैसे रहे। ऐसा भ्रांत माने अयथार्थ, सब अयथार्थ है तो तुम्हारी चर्चा भी अयथार्थ, तुम्हारा सिद्धांत भी अयथार्थ, सब अयथार्थ। 68 नंबर, कार्य भ्रांतेरणुभ्रांति कार्यलिंगम ही कारणम उभयाभाव तस्तस्थम तत्स्थम गुण जाति तरच्चय न। कार्य भ्रांतेरणुभ्रांति कार्यलिंगम ही कारणम उभयाभाव तस्तस्यम तस्थम गुण जाति तरश्च न। जब कार्य भ्रांति रूप है तो अणु भी भ्रांति रूप हुआ, उसी को और इनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। कार्य भ्रांते सप्तमी विभक्ति है ना, कार्य के भ्रांत ठहरने पर अणु, र में र का विसर्ग हो जाएगा, अणु अ निकलेगा, अणु भी भ्रांत रूप ठहरता है। जब कारण भ्रांत रूप है तो कार्य भी भ्रांत रूप होगा। क्यों? कार्य लिंगम ही कारणम, लिंग माने जिस चिन्ह को देखकर, परीक्षा मुख में आपने पढ़ा ना, जैसे कि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुआं अग्नि का कार्य था, वो कार्य ही कारण बनता है अग्नि की जानकारी कराने में। धुआं रूप कार्य ही लिंग अर्थात चिन्ह बनता है, जिसको देख करके पर्वत पर ठहरने वाली अग्नि को जाना। तो कार्यलिंग से कारण, कार्यलिंग ही कारण है। अनुमान ज्ञान में बताया था ना, हाँ, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान। तो जब कार्य भ्रांत रूप है तो जिसको आप गे बना रहे हो वो भी भ्रांत रूप हो जाएगा। कार्य रूप हेतु से साध्य को कैसे साधा जाएगा? जब कार्य रूप हेतु ही भ्रांत है तो साध्य भी भ्रांत रूप हो जाएगा, जिसको साधना चाह रहे हैं। कारण में किस कार्य रूप हेतु को यहाँ कारण कह रहे हैं। कार्य रूप हेतु कौन हुआ? धुआं। धुएं को कारण बनाया था हमने अग्नि की जानकारी के लिए। तो जब कारण भ्रांत रूप है तो कार्य भी भ्रांत रूप। उभय अभाव था, दोनों का ही अभाव ठहरता है। दोनों का ही अभाव ठहरने पर अब गुण जाति आदि की क्रिया कैसे होगी? जीव का गुण क्या है? पुद्गल का गुण धर्म क्या है? स्कंद किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? उनके जो लक्षण आदि की चर्चा होती है। गुण जाति धर्म आदि बताते हैं ना। क्वालिटी, जाति माने क्वालिटी। ये किस क्वालिटी का है? जीव की क्वालिटी जो है चैतन्य रूप, उसका जो गुण धर्म है वो अलग क्वालिटी का है। पुद्गल का गुण धर्म वर्ण गंध रस स्पर्श से पाया जाता है। तो दोनों में स्वरूप भेद है ना, तो जाति भेद हो गया ना, दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए और उनके अंदर रहने वाला गुणधर्म भी अलग अलग हो गया। तो हम कैसे पहचान करेंगे? हम कैसे ये नियामक बता पाएंगे कि चेतना गुण जीव में ही पाया जाता है, पुद्गल में नहीं होता? यदि सब भ्रांत ही रूप है तो जीव भी भ्रांत रूप हो गया, उसके अंदर आने वाले गुणधर्म भी भ्रांत रूप हो गए, अन्य जितने लौकिक पदार्थ है सब भ्रांत रूप है। फिर आपको कहते हैं मुझे आज आम खाना है, तो भ्रांत रूप आम को खाते हो क्या? और खाने वाले भ्रांत रूप है। क्या चर्चा कर रहे हो तुम? तुम्हारी सब चर्चा हास्यास्पद है। बालक, छोटा बालक भी, अज्ञानी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो भी कहे काल्पनिक आम थोड़ी खाया जाता है, मार्केट से आम खरीद के लाओ, जो आम है उसी को हम आम कहेंगे। भ्रांत रूप है तो कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ है ही नहीं। अरे बस मार्केट में आम दिख रहा है ना, वो दिखता है नहीं, सब वासनात्मक समृद्धि रूप है। समृद्धि माने काल्पनिक। तुम भी काल्पनिक पदार्थ जिसको खाद्य बना रहे हो, खा रहे हो, वो भी सब काल्पनिक। ये सारी चर्चाएं तुम्हारी कितनी मिथ्या, मतलब प्रत्यक्ष में इंद्रियों के द्वारा भी आबाल वृद्ध सभी उसको हास्यास्पद विषय बताते हैं, गलत बताते हैं। तुम्हारा मत भला कैसे युक्ति संगत ठहरेगा? उभय अभाव था, दोनों का अभाव हो गया। तत्स्थम, फिर उन पदार्थों के अंदर रहने वाला, इस माने ठहरने वाला, अपना अपना गुणधर्म। प्रत्येक पदार्थ के अंदर अपना अपना गुणधर्म ठहरता है ना, उसके अंदर रहने वाला गुण जाति आदि की चर्चा भी कैसे हो पाएगी? ये इस क्वालिटी का है, ये इस क्वालिटी का है, इसके अंदर ये गुणधर्म है। सारी चर्चा
व्यर्थ चली जाएगी। गगन पुष्प के समान तुम्हारी बात भी ठहरती है। अरे आकाश में पुष्प है ही नहीं, फिर बहुत सुगंधित पुष्प है। बच्चों आकाश से पुष्प लाओ, अरे पुष्प बहुत सुगंधित है। अरे आकाश में पुष्प ही नहीं है, फिर उस पुष्प के अंदर आने वाले गुण धर्म गंध क्वालिटी की चर्चा कर रहे ना। क्वालिटी की चर्चा तब होगी जब द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो, तब उसके गुणधर्म की चर्चा, तब उसमें गुण में कैसा गुण है, ज़्यादा सुगंधित है कि कम सुगंधित है कि सुगंधित नहीं है, ये चर्चा तो बाद में आएगी। पहले पुष्प का अस्तित्व स्वीकार करो, यथावत स्वीकार करो। तो वस्तु एकानेक मतलब क्या कहेंगे, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, बार बार वही आ रहा है। द्रव्य की अपेक्षा नित्यता भी स्वीकार कर रहे हैं और उत्पाद व्यय की अपेक्षा अनित्यता भी स्वीकार कर रहे हैं। पर्यार्थिक नय से परिणमशीलता और द्रव्यार्थिक नय से नित्यता। वस्तु नित्या नित्यात्मक भ्रांत रूप नहीं है, ये भ्रांत रूप ठहरा रहा है। तो बौद्ध मत भी फेल कर गया। अरे सर्वथा अनन्य मान लो ना, अनन्य भी मान रहे हो, भ्रांत रूप ठहरा रहे, क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बौद्ध मत में यदि अन्यता पूर्वक क्षणिकता स्वीकार किया जाए तो भी गलत, अनन्यता पूर्वक क्षणिकता स्वीकार किया जाए तो भी गलत। ये बीच में टपक गया ना, अरे तुमने वैशेषिक मत का खंडन कर दिया तो कोई बात नहीं, हम बौद्धों का मत मान लो। हम कहते हैं कि परमाणु से भूत चतुष्टय उत्पन्न होता है, पर होता पर अनन्य है, अभिन्न है। अरे अभिन्न है तो कैसे बनेगा, फिर परमाणु ही लड्डू का काम करने लग जाएगा, लड्डू जैसा स्वाद देने लग जाएगा। उसमें शक्कर मिला, चाशनी मिली, सब कुछ मिला, मतलब स्कंद बना, वो आकार प्रकार अलग, रूपरेखा अलग, कार्य अलग। पर हम सर्वथा अलग कभी नहीं बताते हैं, हम तो भिन्न भिन्न, भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भेदा भेद रूप वस्तु को वस्तु का स्वरूप स्वीकार करते हैं। भूत चतुष्टय रूप कार्य के भ्रांति रूप होने से तत्कारण परमाणु भी भ्रांति रूप ठहरेंगे। तब वस्तुतः उनकी अस्तित्व सिद्धि ही नहीं। जब पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि नहीं, तब उसके द्वारा अर्थ क्रिया क्या हो सकेगी? है तब तो उसमें कोई परिणमन होगा, तब तो उसकी अर्थ क्रिया बोलोगे। परमाणु की अर्थ क्रिया भूत चतुष्टय है, तो पहले परमाणु का अस्तित्व भ्रांति रूप कहते हो और अस्तित्व भी कहते हो, कैसे बनेगा? अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि कारण कार्यलिंगक होता है। कार्य रूप लिंग से साध्य को साधा जाता है, कार्य से उसे जाना जाता है अर्थात अनुमान किया जाता है। कार्य कारण दोनों के भ्रांति रूप, ये अभाव कौन सा मानता है? अभाव माने भ्रांति को इसने अभाव कर दिया। सब भ्रांत भ्रांत, दुनिया में जो चीज़ें दिख रही है सब भ्रांत भ्रांत, और भ्रांति रूप अभाव को बौद्ध मत स्वीकार करता है। जब अभाव तुम्हारा भ्रांति रूप है तो फिर गुण जाति क्रिया आदि की व्यवस्था कैसे बनेगी? अमुख में इस रूप परिणमन करने की योग्यता, इस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। क्वालिटी है ना, जाति है, अपनी अपनी अर्थ क्रिया योग्यता के अनुसार वस्तु में परिणमन होता है। अरे सब कुछ तुम्हारा भ्रांत रूप है, तो तुम्हारी सारी चर्चा कैसी हो गई? गगन कुसुमों के अभाव में आकाश में कुसुम तो नहीं है, क्षणिकवादी है ना, ये तो ना गगन है ना आकाश है, सब भ्रांत रूप है। अरे बहुत सुगंधित पुष्प है, आकाश में लेकर आओ, अरे पुष्प है ही नहीं, अब उसके सुगंध की चर्चा कर रहा है तो। जब पुष्प का अभाव है तो उसके गंध की चर्चा कैसी? गंध इसलिए लगा दिया, गुण जाति क्रिया आदि है ना। जब द्रव्य ही नहीं तो उसके अंदर रहने वाले गुण जाति क्रिया आदि की चर्चा भी नहीं बन सकेगी। ये बात है। 3 हो गया, क्या करें? एकत्वेन्यतराभाव शेषाभावो विना भुव द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेन्मृषैव सा। एकत्वेन्यतराभाव शेषाभावो विना भुव द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेन्मृषैव सा। अब सांख्य मत आके खड़ा हो गया, बोलना हमारी बात तो मानो, वैसे सीखते ही नहीं है, बहुत सही नहीं है, तो हम जो बताते हैं उसको भी सुनो। वो क्या पहले उदाहरण देता है, इस पर पढ़ेंगे अर्थ, पहले उदाहरण से समझेंगे। वो बोलता है कि दूध में घी है, दूध में घी का अस्तित्व है, तब तो दूध से घी उत्पन्न होता है।
यदि दूध में घृतपना का सर्वथा अभाव है तो उसे उत्पन्न कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता। अब हमारे आचार्य बता रहे हैं ठीक है, दूध में घी रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसमें चिकनाई है, इसलिए घृतपना है, लेकिन दूध की अर्थक्रिया अलग, घी की अर्थक्रिया अलग, दूध की पर्याय अलग, घी की पर्याय अलग। यदि दूध को ही तू घी मान रहा है तो कढ़ाई में दूध भर दे और पूड़ी छान ले। जैसे घी में पूड़ी कचौड़ी छन जाती है, तेरा हो जाती है, तल जाएगा क्या दूध में? नहीं तलेगा। प्रयोग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दूध को पहले मान लो जैसे सीधे क्रीम निकाल लेते हैं और फिर क्रीम को ला करके घी निकाल लेते हैं, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। ये अर्थक्रिया नहीं मान रहे। और दूध के पीने से जो हमें पौष्टिकता स्वाद मिलती है, जैसा दूध में प्रोटीन विटामिन आदि की चर्चा करी उसे घी में नहीं करिए, पर्याय अलग अलग है। ये अर्थक्रिया को नहीं मान रहा है, कारण को मान रहा है। पर्यायार्थिक ने से भिन्नता स्वीकार नहीं करता। बौद्ध मत कुटस्थ नित्य है, बोल रहा दूध में घीपना है और रहेगा। त्रैकालिक एकत्व माने कार्य और कारण की चर्चा एकांत मत में भी सटीक नहीं बैठती। एकत्व सर्वथा एकत्व मत कुटस्थ नित्य वाला है ना सांख्य मत। तो अरे घी अलग थोड़ी है, दूध अलग थोड़ी, सब तो उसी में से निकला है, वही तो है, वही तो है, वही तो है। घी में दूध कैसे निकलेगा? फिर दूध में से तो घी निकल आया, घी में से दूध कैसे निकलेगा? हाँ, सर्वथा एकत्व अन्यतर अभाव, अन्यतर पने का अभाव है। अन्यतर माने ये उससे भिन्न है, दूध घी से भिन्न है, इस बात का अभाव कौन बताता है? सांख्य मत। दोनों एक ही हैं, सर्वथा एक हैं। दूध कहो चाहे घी कहो, चाहे मक्खन कहो, चाहे दही कहो, चाहे मट्ठा कहो, अरे गोरस ही तो है, मतलब एक है, सर्वथा एक है। वो गोरस नहीं बता रहा, वो तो दूध घी आदि जो भिन्न भिन्न पर्याय गोरस से तैयार हो रही हैं उसमें भिन्नता स्वीकार नहीं करता, सर्वथा एकत्व बता रहा है। कूटस्थ नित्य वाला है ना। अन्यतर अभाव, अन्य पने का सर्वथा अभाव, इस प्रकार से एकत्व के स्वीकार करने पर शेषा अभाव अविनाभ हुआ। अविनाभ हुआ किसको कहते हैं? अविनाभाव संबंध को, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब सांख्य ने महत और प्रधान दो तत्व माना, इसी का पर्यायवाची शब्द है प्रकृति और पुरुष। राजवार्तिक में श्लोक वार्तिक में प्रकृति और पुरुष की चर्चा करिए। वो कहता है सांख्य मत कि प्रकृति करता है और पुरुष भोगता है। अब तुम्हारे मत में अन्यपन आ गया कि नहीं? एक को कर्ता बता रहे हो, एक को भोक्ता बता रहे हो। महत को तो कार्य बताया और प्रधान को कारण बताया। पर्यायवाची शब्द इसकी डिक्शनरी में इस तरह के शब्द मिलते हैं। कार्य, महत को कार्य बता रहे हो और प्रधान को कारण बता रहे हो। यदि दोनों सर्वथा अनन्य एक हैं, जो प्रधान है वही महत है, जो महत है वही प्रधान है, सर्वथा एक है, तो तुम कार्य कारण की चर्चा इसमें क्यों करते हो? महत को कार्य बताते हो, प्रधान को कारण बताते हो, फिर भेद विवक्षा हो गई कि नहीं? सर्वथा एकत्व कैसे बना? सर्वथा एकत्व है तो तुमने महत को कार्य बताया और प्रधान को कारण बताया, क्यों बताया? एकत्व कहाँ से बनेगा? अरे दूध को दूध का, घी को घी बता, ठीक है, दूध से ही योग्य प्रक्रिया करने पर अब दूध रूप पर्याय का अभाव हुआ, प्राग अभाव, दूध रूप पर्याय का अभाव हुआ, और उसी में से जो चिकनाई थी उसको योग्य प्रक्रिया पूर्वक उसमें से अलग करी, अब वो घी का गाना लगा। तो दूध और घी दोनों परस्पर किसी अपेक्षा से अभिन्न भी हैं और किसी अपेक्षा से भिन्न भी हैं। वो कहता है कि माने अन्यतर का अभाव पर्याय की अपेक्षा से भी स्वरूपांतर स्वीकार नहीं करता। पर्याय से अंतर आ गया, पर्याय की अपेक्षा से अन्यतर पर्याय स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यतर अभाव, कोई अन्य पर्याय प्रकट नहीं हुई। कौन बोल रहा? सांख्य। ये भी पर्याय को नहीं मानता, कुटस्थ नित्य है। मात्र द्रव्यार्थिक नए के विषय को स्वीकार करता है, और द्रव्यार्थिक ने भी द्रव्यार्थिक नयाभास, क्योंकि हमारा द्रव्यार्थिक नय तो सापेक्ष है, अरे निरपेक्ष रूप से द्रव्यार्थिक नय के विषय को स्वीकार करता हुआ मात्र द्रव्य कुटस्थ नित्य को स्वीकार करता है, और एक पर्याय दूसरे पर्याय से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। नहीं, दुनिया, सारी दुनिया ही कहती है दूध दूध है,
दूध पीना है, बच्चे को दूध पिलाना है, घी थोड़ी पिला देते हैं। दूध पर्याय अलग है, घी पर्याय अलग है। घी का कार्य अलग है, दूध का कार्य अलग है। दही को दूध कैसे बना देंगे, स्वाद भी अलग है दोनों का। हाँ, ये ठीक है, उसी में से उत्पन्न हुआ। द्रव्य की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा भिन्न है। द्रव्य वही रहा भाई। पेड़ में से लकड़ी की शाखा काट के लाया, शाखा शाखा कहेंगे, वो शाखा टेबल का काम थोड़ी करेगी। लकड़ी का घट बनाया तो वो शाखा घट का काम थोड़ी करेगी, घट घट का काम करेगा, लकड़ी की शाखा लकड़ी का। लेकिन फिर भी उसी से तैयार हुआ है। हाँ, माने आइटम वही है। तो नित्यता भी है और अनित्यता भी है, क्योंकि पर्यार्थिकने से भिन्नता और द्रव्यार्थिकने से अभिन्नता। तो भिन्ना भिन्न दोनों एक साथ स्वरूपता स्वीकार करो। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। लकड़ी की शाखा रूप पर्याय का अभाव हुआ और टेबल रूप पर्याय का सद्भाव हुआ। तो ये उत्पाद और विनाश दिखा दिया, विनाश और उत्पाद। और फिर ये भी दिखा रहे कि लकड़ी तो वही है ना, तो भिन्न भी और अभिन्न भी है। पर्याय की अपेक्षा भिन्नता दिखाते हैं। और द्रव्य वही रहा, सोने से बहुत सारे आइटम तैयार कर दिए, स्वर्ण से। स्वर्णपना सभी आइटमों में है, लेकिन आइटम अलग अलग है ना। एक को अंगूठी कर रहे हैं, एक को चूड़ी कर रहे हैं, एक को हार कर रहे हैं। से सब अभिनव हुआ। देखो, एक की अभिनव हुआ माने एक की मान्यता पर दूसरे का अभाव। अभिनव हुआ यदि दोनों सर्वथा अभिन्न है। अभिनव हुआ से यहाँ अभिन्नता, सर्वथा अभिन्नता मानोगी तो क्या हो जाएगा? सबका अभाव हो जाएगा। ना कार्य ठहरेगा ना कारण ठहरेगा, दोनों का ही अभाव हो जाएगा। द्वितीय संख्या, दो संख्या में विरोध आता है। तुमने भी दो बातों का प्रयोग किया, एक को कार्य का, एक को कारण का। द्वित्व आ गया ना। दो संख्या माने दो का अंक। हाँ, दो का अंक तैयार हो रहा है। एक को तुम कार्य कर रहे, एक को कारण कर रहे, फिर परस्पर विरोध। तुम्हारी बात स्ववचन बाधित ठहरती है। द्वित्व को कह भी रहे हो और सर्वथा अद्वित्व, सर्वथा अद्वैत की बात कर रहे हो। सिद्धांत सर्वथा अद्वैत बता रहे हो और कार्य कारण शब्द का प्रयोग कर रहे हो, और द्वित्व के द्वारा अद्वैत को सिद्ध करना चाह रहे हो। सर्वथा मत लगाओ। द्वित्व संख्या विरोधस्य, तुम्हारे सिद्धांत में विरोध आता है क्योंकि उनने दो संख्या का प्रयोग किया, एक को कारण का, एक को कार्य का, दोनों को जोड़ दिया। हाँ, समृति चैन विषय सा। अरे वो तो समृति रूप है। समृति के द्वारा तुम कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दो और अंतर्भाव करके उसको समृति के द्वारा सिद्ध करना चाहो तो वो भी मृषैव, वह कथन भी झूठा ही है। हिंदी पढ़ेंगे एक बार। यदि सांख्य मतानुसार कार्य कारण आदि का सर्वथा एकत्व माना जाए, कार्य कौन है? महत। कारण कौन है? प्रधान। कार्य जो महत आदि और कारण जो प्रधान, दोनों का तादात्म्य अंगीकार किया जाए, एकांत से तादात्म्य स्वीकार किया जाए, तो एक की मान्यता पर दूसरे का अभाव ठहरेगा। सर्वथा अभिन्न नहीं है ना। तो एक में दूसरे को तुमने गर्भित कर दिया और सर्वथा लगाते हुए कहा, फिर दो शब्द क्यों डाल रहे हो? प्रधान रूप कारण की मान्यता पर महत आदि कार्य की पृथक कोई मान्यता नहीं बन सकेगी। दोनों सर्वथा एक हो गए। दोनों सर्वथा एक होने से दो शब्द का प्रयोग क्यों करते? मत करो। साथ ही कार्य के अभाव पर शेष जो कारण, उसका भी अभाव ठहर जाएगा। अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब तुम इसमें से एक पॉइंट को भी सर्वथा पूर्वक हटा दोगे तो सब हट जाएंगे। हाँ, अलग अलग कार्य होता है ना। जीव देखता भी है, जानता भी है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है। संसारी जीव की, जो सशरीरी जीवन की चर्चा कर रहे हो। अब जिस समय वो पढ़ने में लगा है उसी समय खेलने की क्रिया नहीं हो रही है, उस समय खाने की क्रिया नहीं हो रही है। अर्थ क्रिया में भी अनन्यता आ जाएगी, एक रूपता आ जाएगी। वो देख रहा है तो देखता ही रहेगा, आँख खुली तो खुली रहेगा, बंद भी नहीं, झपकी भी नहीं ले सकेगा। कूटस्थ नित्य। तुम बोल रहे हो, बोल करके अपना सिद्धांत प्रकट कर रहे हो, तो बोल रहे तो तुम्हारा मुंह खुल रहा है,
जीवादि कंठ तालु आदि के कारण से संघर्षण हो रहा और उच्चारण हो रहा, कवर चवर आदि का योग्य उच्चारण स्थानों से का सहारा लेकर आप बोल रहे हो, अनन्य रहेगा तो कवर का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है ना, ये भी हलन चलन नहीं होगा। हाँ, और चवर का तालु से होता है, भिन्न हो गया ना, हलन चलन ही बंद हो जाएगा। हाँ, जीभ को उठा रहे हो, कभी खींच रहे हो, कभी ऊपर करो, कभी तालु से चिपका रहे हो, कभी कंठ से लगा रहे हो, कैसे होगा? अभिन्न अभिन्न अभिन्न। अरे अर्थ क्रिया में भिन्नता और अभिन्नता दोनों स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, अर्थ क्रिया को मान ही नहीं रहे हैं। गुण और गुणी की अभिन्नता स्वीकार करते हुए उसमें परिणमनशीलता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। परिणमनशीलता को स्वीकार न करते हुए मतलब अन्यतर का अभाव स्वीकार करते हुए, अन्यतर पर्यायार्थिक नय के विषय को का सर्वथा अभाव दिखाते हुए चर्चा करोगे तो तुम्हारे मत में जो कार्य कारण की सिद्धि कही है वो तुम्हारा कार्य कारण भाव भी युक्ति संगत नहीं बैठता। द्वित्व नजर आ रहा है, और द्वित्व को स्वीकार करते हो तो सांख्य मत खंडित होता है, सांख्य मत को स्वीकार करते हो तो फिर तुम्हारे यहाँ कार्य कारण की व्यवस्था नहीं बनती। क्या बताया? कार्य के अभाव पर शेष जो कारण उसका भी अभाव ठहरेगा एकांत में, क्योंकि कार्य का कारण के साथ अविनाभाव संबंध है। कारण कार्य की अपेक्षा रखता है, सर्वथा कार्य का अभाव होने पर कारणत्व बन नहीं सकता। जैनाचार्य के अनुसार कार्य कारण की व्यवस्था बिल्कुल सही है। हम तो अविनाभाव संबंध जिस रूप में मानते हैं उस रूप में आप मानते नहीं। हमने तो सक्रम भाव नियम अविनाभाव कहा, सक्रम भाव नियम अविनाभाव। सभाव मतलब ज्ञान गुण जीव के साथ निरंतर था, है और रहेगा, पर ज्ञान गुण एक रूपता को लिए हुए नहीं है। पहले तो मिथ्या गुण स्थान में था तो कुमति कुश्रुत को अवधि चल रहा था, कुमति कुश्रुत चल रहा था, यदि को अवधि है तो वो भी चल रहा था। अब पर्याय बदल गई, सम्यक दृष्टि हो गया, सुमति सुश्रुत सुअवधि आदि होने गया। और वो भी ज्ञान चाहे कुमति हो चाहे सुमति हो, उसकी अर्थ क्रिया हर समय बदल रही है। कभी वो भोजनशाला में जाकर वहाँ पर खाना बनाने का काम कर रहा है, फिर खाने का काम कर रहा है, परसने का काम कर रहा है, फिर खेत में जाकर खेती कर रहा है, कभी स्कूल अटेंड कर रहा है। लो, सर्वथा नित्य में कैसे बनेगा? परिणमनशीलता ही नहीं है। वो जीव भी तो नाना प्रकार के कार्यों को करता हुआ, उसको परिणमन उसमें दिखाओ, जानो। परिणमनशीलता के बिना कार्य कैसे बनेगा? परिणमनशीलता को स्वीकार करते हुए द्रव्यत्व को स्वीकार करो, नहीं तो सबका अभाव। किसी प्रकार तुम्हारा मत भी अभाव रूप माने युक्ति संगत नहीं बनता। यदि यह कहा जाए कि महत आदि कार्य का प्रधान रूप कारण में अनुप्रवेश हो जाओ, अनुप्रवेश हो जाने पर उत्तर सृष्टि क्रम की अपेक्षा पृथक सत्ता रूप भेद का अभाव होने पर भी कारण तो एक ही रहता है। नित्य होने से उसका अभाव नहीं होता, दोनों की संख्या का विरोध उपस्थित होता है। कार्य और कारण, अब देखो, कार्य और कारण सर्वथा एक होने पर यह कार्य है और यह कारण है, ये दो संख्या का निर्देश नहीं बन सकता। अरे उर्ता सामान्य को भी स्वीकार करो, और उर्ता सामान्य को स्वीकार करते हुए उसमें परिणमनशीलता को भी स्वीकार करो। वस्तु एक, लेकिन काल भेद पूर्वक उसमें जो पर्यायार्थिक नय के विषय रूप जो परिणमनशीलता की चर्चा करते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था चर्चा करते हैं ना। चर्चा क्या है ही वस्तु स्वरूप। तो बालक को बालक ही तो कह रहे, युवा कहाँ कह रहे हैं? व्यक्ति तो वही है। तो उर्ता सामान्य को स्वीकार करो, लेकिन किस प्रकार से स्वीकार करो? पर्यायार्थिक नय के विषय को गौण करते हुए स्वीकार करो, तब तो ठीक है। अब पर्यायार्थिक नय के विषय को सर्वथा अभाव बता दो और कुटस्थ नित्य बनाओ। परिणमनशीलता के बिना, पर्याय के बिना द्रव्य की चर्चा नहीं। द्रव्य गुण की चर्चा पर्याय पूर्वक होगी, पर्याय की चर्चा द्रव्य गुण पूर्वक होगी, गुण की चर्चा द्रव्य पर्याय पूर्वक होगी। सापेक्ष चर्चा करो, निरपेक्ष चर्चा करोगे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अब ये तो लंबा है, इतना अर्थ पूरा पढ़ूं क्या? हेडिंग ले लो। यदि द्वितीय संख्या को समृद्धि रूप कल्पित, देखो वो क्या कर रहा है? अरे द्वितीय संख्या को समृद्धि रूप कल्पित मान लो, औपचारिक मान लो। अरे परमार्थ के बिना उपचार की चर्चा होगी क्या? परमार्थ के बिना उपचार की चर्चा नहीं होती। घी का घड़ा कह रहे हैं,
उपचार से, उपचरितने से। पर घी का भी अस्तित्व है, घड़े का भी अस्तित्व है। आधार आधे भाव की अपेक्षा लेकर के हम घी का घड़ा कर रहे हैं, क्योंकि घी उसमें निरंतर रखा जाता है और घी रखा हुआ है, इसलिए उस घी का घड़ा कर दिया। पर घी घी है, घी घड़ा नहीं, घड़ा घी नहीं, अपना अपना अस्तित्व है ना। समृद्धि रूप घड़ा है क्या? समृद्धि रूप घी है क्या? परमार्थ के बिना उपचार की चर्चा नहीं होती। परमार्थ के विपरीत होने से जब मृषा ही है, समृद्धि मृषा है, द्वित्व संख्या भी मृषा है, ऐसी स्थिति में प्रधान की जानकारी तब कैसे हो सकेगी? प्रधान को कारण बताया था ना, माने प्रकृति। देखो ऐसा किया इसने, प्रकृति हमारे कर्म कांड में प्रकृति कर्म पर्यायवाची है ना। ज्ञानावरण दसनान वेदनी मोहनी आयु नाम गोत, इनको प्रकृति बताते हैं ना। प्रकृति माने कारण, प्रकृति बंध प्रदेश बंध आदि बताते हैं। तो इसने क्या किया, उस प्रकृति शब्द को अपने जैन डिक्शनरी से ले लिया। अब बताते ना कर्म के अनुसार सब कुछ होता है, यह जीव सुखी दुखी है, कर्मानुसार होता है, उसको सुख दुख मिलता है। तो इसने क्या कह दिया, प्रकृति ही तो करता धरता है, कर्म के अनुसार जीव सुखी दुखी होता है, इसलिए प्रकृति ही करता है। और उस सुख दुख का अनुभव कौन करता है? पुरुष करता है। इसने क्या किया, पुरुष का अस्तित्व बिल्कुल अलग ठहराया और प्रकृति का अस्तित्व बिल्कुल अलग ठहराया, काल्पनिक मान रहा है ये, प्रकृति की देन है। हाँ, लेकिन जीव ने ही तो कर्म बांधा, जीव ने ही वैभाविक परिणमन किया, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूप परिणमन किया और द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का बंध किया। तो पुरुष ही कर्ता भोगता है और पुरुष ही उस चीज का प्रकृति का निर्माण। ज्ञानावरण कर्म का बंध किसने किया? दसनावरण का बंध किसने किया? मोहिनी को का बंध किसने किया? जीव ने ही तो किया। तो जीव ही तो कर्ता ठहरा। सर्वथा प्रकृति, द्रव्य कर्म सर्वथा कर्ता भोगता है क्या? द्रव्य कर्म निमित्त है और अकेला कोरा निमित्त, उसको उस द्रव्य कर्म को बांधने वाला भी जीव ही है। जीव की को सर्वथा निरपेक्ष मतलब हटा दो, अब कर्म की चर्चा करो, कुछ नहीं बनेगा। जीव द्रव्य का की अपेक्षा न लेते हुए, जीव द्रव्य की सापेक्ष चर्चा करते हुए ज्ञानावरण दसनावरण कर्म की चर्चा करो, प्रकृति की चर्चा करो। जैन धर्म में क्या अर्थ लेंगे? हम जैन धर्म तो सापेक्ष अनेकांत और साधवाद को लेकर के। तो द्रव्य कर्म का उदय होने पर यदि जीव ने वैभाविक परिणमन किया तो जैसा पुण्य का उदय है तो सुख का अनुभव करता है, साता का उदय है तो सुख का अनुभव करता है, असाता का उदय तो दुख का अनुभव करता है। अब असाता का मान लो उदय आया और जीव अपने धर्म ध्यान में लगा हुआ है, एक अपनी आत्मानुभूति में स्थिर है, उसको दुख की अनुभूति हो ही नहीं रही है। महाराज धूप में चल के आए थे और 15 किलोमीटर चल के आए और अचानक पहले ग्रास में जल में बाल निकल गया, अंतराय कर लिया, लेकिन उनकी वैराग्य प्रणति है, शरीर से अनुराग नहीं है। वो कहते हैं मैंने अपने कर्मों का टैक्स चुकाया। ठीक है, एक सरागी जीव जिस प्रकार दुखी होता है भोजन न मिलने पर, क्या महाराज इस प्रकार दुखी हो रहे हैं क्या? नहीं, परिश्रय का अभ्यास कर रहे हैं, दुखी नहीं होते। असाता का उदय होने पर भी त्यागी व्रती दुखी नहीं होते। अब कैसे करता हो गया? सब एक जैसा परिणाम रखते हैं क्या? कर्म वैसा ही उदय में आया सबको, लेकिन सबकी परिणति एक जैसी नहीं होती। कोई अनंतान मंदी कसाय तद्रूप परिणति को ले आता है, खूब लड़ाई झगड़ा करने लगता है, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, मेरा अंतराय करा दे, ये करा दे। वैसी चर्चा कुछ सामान्य व्यक्ति है तो उसका भोजन यदि बाधा डाली जाए तो क्रोधित हो जाएगा, पर मुनिराज के आहार में बाधा आ जाए, कुछ नहीं, हो गया तो हो गया, कुछ मतलब नहीं। सर्वथा कर्म कैसे करता धरता बनेगा हमारे भाग्य का? उदय में आया हुआ कर्म हमारा भाग्य विधाता नहीं है, उस उद्यागत कर्म की रचना भी हम नहीं करी है। जीव को यदि हटा दिया जाएगा तो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष किसी भी की चर्चा नहीं रही। जीव से ही सब जुड़ा है। और जीव में भी कुटस्थ नित्य रखते हुए चर्चा मत करो। स्वाभाविक परिणमन वैभाविक परिणमन, इस परिणमनशीलता को स्वीकार करो। सांख्य मत परिणमनशीलता को स्वीकार ही नहीं करता, प्रकृति सर्वथा करता है। अरे कर्म ही सब कुछ करता धरता नहीं है। कर्म को जन्म भी किसने दिया? अलग से आकाश से उड़ करके आ नहीं गया था, मेरे साथ बैठ गया और हमको दुख देने लगा, नहीं, हमने ही उसको उपार्जित किया वैभाविक परिणमन के द्वारा।
आगम से भी नहीं बनता ही नहीं है। भ्रांत भ्रांत भी मान रहे हो। भ्रांत लिंग से अभ्रांत साध की सिद्धि नहीं होती है। मृषा द्वितीय संख्या उसको मृषा ठहरा रहे हो, भ्रांत ठहरा रहे हो, फिर सुख दुख की सुख दुख भी भ्रांत हो जाएगा फिर तो, जब भ्रांत रूप हो गया। समझ टाइम लगेगा इसमें। पुरुष और चैतन्य जो आश्रय रूप हैं। अब आश्रय भाव दो प्रकार से बनता है। पुरुष माने जीव, और जीव के अंदर चैतन्य शक्ति है। चैतन्य गुण हुआ और जीव के आश्रय से, गुण गुणी के आश्रय से रहता है। पर हम अविनाभाव संबंध जैनाचार्य ने अलग प्रकार से माना है। ये मानता है आश्रय भाव है, आश्रय के बिना आश्रय नहीं, आश्रय के बिना आश्रय नहीं, तो स्थायी तो हो गया। सर्वथा एकत्व तो नहीं कर रहे ना हम, एक को आश्रय कर रहे, एक को आश्रय कर रहे। तुम सर्वथा अनन्य, तो गुण है वही गुणी हो गया, गुणी है वही गुण, ऐसा तो कैसे बनेगा? गुण तो अनेक है और द्रव्य एक है, उसमें रहने वाला द्रव्य एक है। अनन्यता भी स्वीकार करो और एकता भी स्वीकार करो, अपेक्षाकृत स्वीकार करो। सर्वथा एक कहोगे तो एक को तुम आश्रय कर रहे हो, एक को आश्रय कर, अभी भी तो दो संख्या आ गई। एकत्व कहाँ बना? एकता मानने पर एक दूसरे का भाव ठहरता है। पुरुष में चैतन्य के अनुप्रवेश पर पुरुष मात्र का, चैतन्य में पुरुष के अनुप्रवेश पर चैतन्य मात्र का प्रसंग उपस्थित होता है। मात्र मत लगाओ, गुण को गुण कहेंगे, गुणी को गुणी कहेंगे। चैतन्य मात्र मतलब गुणी के बिना चैतन्य, गुणी मात्र, गुण के अभाव में गुणी किसको कहोगे? अरे ये सापेक्ष शब्द ही है, ये बड़ा भाई है छोटा भाई है, दोनों सापेक्ष शब्द हैं, दोनों की मौजूदगी है। जन्म बर्थडे मतलब उनका अलग अलग है, एक को छोटा एक को बड़ा, सापेक्ष कहेंगे ना। हाँ, सापेक्ष करता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। सांख्य मत अनुयायियों के यहाँ सर्वथा एकत्व की मान्यता पर पुरुष और चैतन्य इन दो में से किसी एक का अभाव होगा, और एक के अभाव होने पर शेष का भी अभाव हो जाएगा। दोनों दो कर रहे हो, दोनों में परस्पर अविनाभाव संबंध है। कैसा अविनाभाव? सहक्रम भाव नियमो अविनाभाव, इसको स्वीकार करो। कुटस्थ नित्य मानते हुए तुम्हारा अविनाभाव नहीं ठहरेगा, ऐसा है। आश्रय के बिना आश्रय का और आश्रय के बिना आश्रय का अस्तित्व नहीं रहता। दोनों के सर्वथा एक होने पर द्वित्व संख्या नहीं बनती और शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। परमार्थ द्वित्व संख्या के अभाव पर संख्या जो पुरुष और चैतन्य उसकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वस्तु व्यवस्था बनेगी नहीं और शून्यता आ जाएगी। इस प्रकार कार्य कारण भाव सांख्य मत में भी नहीं बैठता है।